हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 का तीसरा प्रकरण अंकगणितीय श्रृंखला उसमें हम 3.2 के सवाल हल करेंगे। 3.2 के क्वेश्चन नंबर जो है 1, 2, 3, 4, 5 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10। 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पहले वीडियो में हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, हमें अंकगणितीय श्रृंखला में हम लोग सूत्र पढ़े थे ना, Tn बराबर a प्लस Tn बराबर a प्लस n-1d। ये सूत्र से अब हमें सवाल हल करना है। यहाँ पे तुम्हें जो भी सवाल दिए, अब कथन के सवाल दिए। अब जो भी तुम्हें सवाल दिया वो कथन में दिया है। अभी तक हम जितने सवाल हल कर रहे थे उसमें हमें श्रृंखला दी गई थी। अब तुम्हें कथन में सवाल है तो तुम्हें श्रृंखला में लाना है, या श्रृंखला दिया होगा तो तुम्हें कब ए दिया है कि डी दिया है कि Tn दिया है कि n दिया, वो देखना, ये सूत्र लगाना और सूत्र में मान रखना और सवाल को हल करना। अलग अलग प्रकार से तुम्हें सवाल मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमारा 6वां सवाल क्या दिया है। 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्या कितनी है, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देने को, 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या तुम्हें पता है 1 से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, 3 अंकों वाली। 3 अंक यानी अब जैसे 1 है, 2 है, ये 1 अंक वाली संख्या है। जैसे मान लो 11 है, 12 है, 13 है, ये 2 अंकों वाली संख्या है। 3 अंकों वाली संख्या मतलब कहाँ से शुरू होगी, 100 से शुरू होगी, 100 और स्टार्ट होगी, और एंड कहाँ पे होगी, 999। ये 3 अंकों वाली संख्या। देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3 अंक हैं, 1, 2, 3 अंक हैं। इसके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं ये 100 से शुरू होंगी और 999 पे ख़त्म होंगी। ये सब 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या हुई। लेकिन इसमें आगे क्या बोला, प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य, यानी जिसका भाग 5 से जाता हो, वो संख्या हमको लेनी है। हमको ये सब नहीं लेनी है। 100 से लेके 999 तक तो है संख्या, लेकिन सब नहीं लेना। हमको कौन सा लेना है, 5 से विभाज्य, जो 5 से जिसका भाग जा रहा हो। 5 से किसका किसका भाग जा रहा है, देखो पहली संख्या 100 है, यानी 100 होगा। अगली कौन सी संख्या होगी, 101, 102, 103, 104, ये सब नहीं जाएगा, यानी 105। फिर अगली संख्या कौन सी होगी, 110। ऐसे करके हमें लेना है। और एंड कहाँ पे होगा, देखो 999 5 से भाग नहीं जाता है, तो यानी कि उसके पहले कौन सी संख्या है, 998, 998, वो भी नहीं जाती है। लास्ट क्या कौन सी संख्या है, 995, 995, यहाँ पर एंड होगा। मतलब 100 से शुरू होगा, 105, 110, 115 डॉट डॉट डॉट, ये नहीं आएगा 995, ठीक है, क्योंकि 999 5 से भाग इसका नहीं जाता, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो हमारा एंड क्या हुआ, 999, 995, 995। तो ये हो गई हमारी 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या जो 5 से विभाज्य है। तो हमें पहले श्रृंखला बनाना, अभी हमें कथन के सवाल आए ना, तो हमें पहले श्रृंखला बनाना था। तो हमने क्या किया, जो 3 अंकों वाली 5 से विभाज्य संख्या, तो क्वेश्चन में कथन पहले लिखना। क्या लिखना, 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह, मतलब 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह 5 से विभाज्य संख्या बराबर 100, 105, 110, 115 डॉट डॉट डॉट। और हमको यहाँ पे एंड मालूम है, क्योंकि हमको एंड बोला है ना, तो एंड हमारे पास पता है, तो एंड लिखना 995, ठीक है। ये हो गई हमारी श्रृंखला। अभी क्या बोला, कितनी संख्या, यानी यहाँ पर ये सब कितनी संख्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। मतलब तुमने देखा ए दिया है हमको, 100 क्या हमारा ए है, T2 माइनस ये T1 है, ये T2 है, T2 माइनस T1 किए तो हमें D मिल जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है, कितनी संख्या है, मतलब हमें यहाँ पे n ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, n। सूत्र वही लगाएंगे Tn का, और देखो Tn हमको दिया है, ये हमारा Tn है, ये हमारा पहला पद, दूसरा पद, ये हमारा लास्ट पद है, यानी Tn 995 हमको दिया है। हमें n ज्ञात करना है, सूत्र ही लेंगे, a मिल जाएगा, यहाँ से d मिल जाएगा, Tn दिया है, तो हम सूत्र में लगाएंगे तो हमको n का मान मिलेगा। देखो अभी हम सवाल हल करेंगे। यहाँ पर हमें क्या बोला है, 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में
5 से विभाज्य संख्याएं कितनी है ज्ञात करो। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो 5 से विभाज्य संख्या की सूची बनाई। अभी मैं तुम लोग को बताई थी ना, 100, 105, 110, 115 और एंड कितना 995। ठीक है, अभी हमें क्या ज्ञात करना, nवां पद हमको दिया है 995, यानी कि Tn हमारे पास है, A हमारे पास A भी दिया है, A कितना हमारे पास 100। हमें क्या ज्ञात करना है, D का हमारा सूत्र क्या है, T2 माइनस T1। ये हम D का सूत्र लगाए, T2 माइनस T1, यानी T2 हमारा 105 माइनस 100 कितना हुआ 5। ठीक है, ये जो है अगली संख्या दी गई। जरूरी नहीं है ये सब लिखने की, क्योंकि जब हमारे पास अंकगणितीय श्रृंखला है तो एक ही बार T2 माइनस T1 लेना, ये T3 माइनस T2 लेने की ज़रूरत हमको नहीं है। अंकगणितीय श्रृंखला में है तो डायरेक्ट डी निकाल सकते हो, अंकगणितीय श्रृंखला में नहीं है तो हर एक पद का निकालना होगा। तो हमारा डी क्या हो गया 5, ए निकाल लिए, Tn मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान। तो हमको एन का मान ज्ञात करना, सूत्र लिखोगे, सूत्र हमारा क्या है, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमारे पास Tn क्या है 995, ए क्या है 100, एन हमारे पास नहीं है। ठीक है, एन हमारे पास नहीं दिया है। Tn जो है एनवा पद 995 बोला है, मगर एन नहीं दिया, मतलब T25 है कि T36 है, वो सब नहीं दिया। ठीक है, तो एन ज्ञात करना है, तो एन ऐसे ही रहेगा और डी हमारे पास 5 है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये पे ये जो है ये ऐसे ही रहेगा 100, यहाँ पे गुणा किए तो क्या हो गया 5n, 5 से n को गुणा किए 5n, 5 को 1 से गुणा किए तो -5, क्योंकि यहाँ माइनस है ना। अब क्या करोगे, 100 माइनस 5 कितना हो गया 95। तो यहाँ पर पक्षांतर करोगे 95 को पक्षांतर किए तो क्या हो गया 995 माइनस 95, 5n इधर ही है तो यहाँ पे माइनस हो तो 900 मिला। अब पक्षांतर करोगे, 5 यहाँ गुणा है तो यहाँ के भाग हो गया, तो n बराबर कितना हो गया 180। तो n का मान हमको 180 मिला, यानी कि 5 से विभाज्य कुल संख्या कितनी है 180। मतलब हमारी शुरुआत जो है संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी 100 से, और एंड कितनी हो रही थी 995, यानी इसके बीच में टोटल 5 से विभाजित टोटल कितनी संख्या है 180 संख्याएं हैं। तो कथन का सवाल है तो आंसर भी कथन में होना चाहिए। तो लिखोगे 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली कुल संख्या 180 है। इस तरह से सवाल को हल करना। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, तुम्हें दिया क्या है, कथन में क्या दिया है, क्या जानकारी दी है और क्या ज्ञात करना है। ठीक है, सूत्र सब जगह वही लगेगा, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी। इसी सूत्र से ही हल करना है, जो जो दिया वो मान रख के सवाल को हल करना। ठीक है, अब हमारा देखो 7वां सवाल क्या बोला है। 7वां सवाल क्या दिया है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला में 11वां पद 16 और 21वां पद 29 है। 11वां पद यानी T11, 21वां पद यानी T21। T11 तुमको दिया है 16 और T21 तुमको दिया है 29। देखो T11 16 है और T21 जो 29 दिया है। सूत्र वही लगाओगे। हमें ज्ञात क्या करना है, देखो हमें ज्ञात करना है 41वां पद, यानी कि T41 हमको ज्ञात करना है, T41। अब T41 ज्ञात करना है, सूत्र तो हम यही लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 डी, मगर न तो हमारे पास a है न तो हमारे पास d है। n दिया है क्योंकि T41 है ना, मगर हमारे पास a और d नहीं है। मगर ये देखो दो जानकारी दी है, ये दो जानकारी से तुम्हें जो है a और d का मान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो हम यहाँ पे हमें क्या बोला है, T11 दिया है, सूत्र हमारा ये है Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी। T11 16 दिया है, तो सूत्र से T11 कैसे आएगा, a प्लस 11 माइनस 1 डी, यानी कि T11 16 और ये क्या हो गया a प्लस 10 डी। तो तुम्हारा एक समीकरण बना। समीकरण क्या बना, a प्लस 10 डी बराबर 16। सेम ऐसे तुम्हारा T21 दिया है ना 29, इससे तुम्हारा देखो दूसरा सूत्र बना, T21 बराबर a प्लस 21 माइनस डी, यानी कि 29 इज इक्वल टू a प्लस 20 डी। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। देखो हमें दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का रूप मिला यहाँ पे,
यानी हम क्या करेंगे, इसका निरसन करेंगे तो हमको ए का मान और डी का मान मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ए और ए का चरांक समान है, तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटा देंगे तो ए और ए कट जाएगा और हमको डी का मान मिल जाएगा। देखो यहाँ पर समीकरण को घटाने पर घटाए तो तुम्हें पता है घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो चिन्ह बदला, ये दोनों कट गया, तो यहाँ पे घटाए तो -10 क्योंकि 20 बड़ा है ना और यहाँ माइनस है, और यहाँ पे भी ये माइनस है, 29 बड़ा है तो -13, और एक प्लस एक माइनस इसके लिए घट गया, ठीक है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगा। फिर ये माइनस माइनस कट गया तो क्या मिला हमको, डी बराबर, एक्चुअली डी बराबर क्या मिला, 13/10। तो तुम चाहो तो 13/10 लेके भी करो या चाहो तो 1.3, क्योंकि 10 है ना, पॉइंट में आ गया 1.3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमें डी का मान मिला, हमारे पास दो समीकरण हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों में से किसी भी एक में डी का मान हम रखेंगे। तो डी का मान जब रखेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 में हमने रखा तो क्या हो गया, a + 10d = 16 हमारा समीकरण है। डी का मान रखोगे तो यहाँ पर 1.3, तो 1.3 ना रखकर अगर तुम 13/10 लिखते हो तो देखो ये 10 और 10 कट जाता है, ठीक है, तो पॉइंट में लिखो या ऐसे तुम 13/10 लेके लिखोगे तो भी चलेगा। तो 10 और 10 कट गया तो क्या बचा, सिर्फ 13, तो a + 13 = 16। पक्षांतर किए, 16 - 13 = 3, तो a का मान हमको कितना मिला, a का मान हमको मिला 3, और d का मान यहाँ मिल चुका हमको, d का मान यहाँ पे हम प्राप्त कर चुके हैं, a का मान हमको यहाँ मिला, ठीक है। तो देखो a और d मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, T41 ज्ञात करना है ना क्वेश्चन में, तो ये सूत्र लगाओगे T41 का। सूत्र क्या है, Tn बराबर a + n - 1 d। T41 = क्या हो जाएगा, a 3 मिला है, n हमारा 41 है तो 41 - 1 और d दिया 1.3, ठीक है। 1.3 लिखो या तुम लोग 13/10 लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे भी देखो 40 मिला और 13/10 है तो 0 0 कट गया और 13 × 4 52 हो गया। तुम चाहो तो पॉइंट में रखो, तो पॉइंट में गुणा करते समय पॉइंट में लेना, और अगर बटे में लिए तो तुम डायरेक्ट 52 पाए, और 52 + 3 कितना आया, 55, यानी कि T41 कितना है, हमारा 41वां पद, जो अंकगणितीय श्रृंखला का 41वां पद कितना है, 55, ठीक है, यानी 41वें पद पे कौन सी संख्या रहेगी, 55। तो इस तरह से हमारा ये कौन सा सवाल हल हुआ, 7वां सवाल। देखो क्वेश्चन है बहुत आसान, क्या दिया है वो ध्यान से देखना, जो जो जानकारी दी है पहले उसको लिख लेना, उसके बाद क्या ज्ञात करना है वो लिखना, और तुम्हें पता चलेगा कि हमें जो है कैसे उसको ज्ञात करना है। क्वेश्चन 2-3 बार रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हमारा 8वां सवाल देखो क्या दिया है, क्या दिया है, सेम अभी हमारा जो है 6वां हमने किया था ना उसी के जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे तुमको 6वें सवाल में तुमको ऐसे श्रृंखला बनानी थी, यहाँ श्रृंखला बना के दिया है। क्या दिया है, 11 8 5 2, इस श्रृंखला में संख्या -151 कौन से क्रमांक का पद होगा, यानी कौन से क्रमांक पे वो संख्या होगी वो ज्ञात करना है। तो कैसे निकालोगे, या अंकगणितीय श्रृंखला में दिया है, यानी कि तुमको जैसे हमने पहला 6वां क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, 5 से विभाज्य, और Tn हमको 995 दिया था, Tn हमारा जो है 995 दिया था, यहाँ पे भी Tn दिया -151, ठीक है, और ये पहला पद है यानी कि a दिया है, और d क्या होगा, T2 - T1, यानी 8 में से 11 घटा -3, -3 क्यों लिखे, क्योंकि देखो 11 बड़ा और यहाँ माइनस है, और Tn कितना, -151। अब हम सूत्र लगाएंगे, Tn = a + n - 1 d। हमें क्या ज्ञात करना है, कौन सी कितनी संख्या होगी, यानी हमें यहाँ पर n ज्ञात करना है, a मिला है, d मिला है, Tn मिला है, n ज्ञात करना है। ये 6वें सवाल जैसे ही, लेकिन यहाँ श्रृंखला बना के दिया था, वहाँ पे हमको श्रृंखला बनाना था। अब देखो सूत्र में सब मान रखोगे तो मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे -151 लिखे, यहाँ पे 11, n नहीं दिया था वैसे ही रहा। अब जब कोष्टक, और d तुम्हें 3 दिया था, फिर ये 11 ऐसे ही है। अब इसको देखो कोष्टक है तो ये गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, गुणा करने पर 3 को n से गुणा किए 3n, और 3 को
3 से गुणा किए तो 3 आ जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर n-1 और यहाँ पर देखो 3 जो है d तुम्हारा -3 है। d जो है ना, देखो क्वेश्चन में हमें d हमको -3 मिला हुआ है, तो यहाँ पर -3 लिखना, यहाँ पे -3, ठीक है। तो जब -3 से n को गुणा किए -3n और 3 को 1 से गुणा किए तो 3 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ -3 आएगा, d का मान -3 है ना, तो ये मिला हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें जो है ये तो -51 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे देखो 11 और 3 ये दोनों जुड़ा, तो 11 और 3 जुड़ के कितना हुआ 14 -3n। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे पक्षांतर हो गया, पक्षांतर हो गया तो क्या किया, 3n को यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, तो ये माइनस था यहाँ के प्लस हो गया, ये भी यहाँ माइनस था यहाँ के प्लस हो गया, तो 14 + 151 कितना आया 165। अब यहाँ 3n है, यानी कि अब पक्षांतर करोगे तो 3 गुणा था यहाँ के भाग हो गया, तो 3 गुणे 5 15, 3 गुणे 5 15, यानी कि n का मान कितना आया 55। यानी कुल कितनी संख्या है, तो कौन से क्रमांक पे होगी ये 55, तो यहाँ पर -151 यह 55वां पद है। ये एक्चुअली क्या है, T55 = -151, एक्चुअली ये आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा 8वां सवाल हल हुआ, ठीक है। अब देखो हमारा 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या दिया है हमारा, 10 से 250 तक, क्वेश्चन ध्यान से देखना, 10 से 250 तक की प्राकृत संख्या में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। अब देखो यहाँ संख्या कहाँ से शुरू हो रही, 10 से, और कहाँ पे एंड हो रही 250 250, और इसके बीच की कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य यानी 4 से भाग जा रहा है। तो पहले हमको सूची तैयार करना है, 10 से शुरुआत हो रही है, लेकिन 10 को हम 4 से भाग देने पर नहीं आता है, तो अगला क्या होगा 11, 11 भी नहीं आता है, तो क्या आया 12, तो यहाँ पे हमने सूची क्या बनाई 12। फिर 12 के बाद अगला क्या आया 16, अगला आया 20, 24, और एंड देखो 250 है, 250 को 4 से भाग देने पर वो भाग नहीं जाता है, तो उसके पहले की संख्या क्या हुई 249, 249 भी 4 से भाग नहीं जाता है, तो उसके पहले क्या आया 248, देखो 248 4 से भाग जाता है, मतलब ये तुम्हारा एंड है, ये संख्या का एंड है, ये स्टार्ट है। यानी 10 से 250 तक की संख्याओं में शुरुआत 12 से हो रहा, एंड 248, ये सब संख्याएं 4 से विभाज्य है, यानी 4 से इनका भाग जा रहा है। हमें क्या ज्ञात करना, हमको देखो अभी Tn दिया है, हमको जो A दिया है D मिल जाएगा, हमें ज्ञात क्या करना है N ज्ञात करना है, N ज्ञात करना, N हमारे पास नहीं है, तो सूत्र लगाओगे, कौन सा सूत्र लगाए हम, वही Tn वाला, क्या मिला Tn = A + n-1D। फिर क्या हुआ, Tn तुम्हारे पास 248 दिया हुआ है, तो 248 लिखे, A का मान 12 मिला था, D का मान 4, 4 से विभाज्य ना, और n हमारे पास नहीं है, तो n ऐसे ही रहेगा। अब कोष्टक खोलोगे, 4 को n से गुणा किए 4n, 4 को 1 से गुणा किए तो -4, फिर ये 12 और -4 मिलके कितना हुआ 8, 8 + 4n, फिर ये 8 को पक्षांतर किए तो यहाँ के माइनस हो गया, 4n इधर ऐसे ही है, फिर क्या मिला हमको 4n = 240, क्योंकि 248 - 8 240 हुआ, तो n क्या हो जाएगा हमारा 240/4, 4 से भाग दोगे ना, गुणा है, तो 4 6 = 24, तो क्या मिला हमको n = 60, तो यानी 248 जो है वो कौन सी संख्या है 60, मतलब T60 होगा हमारा 248, ये आंसर है। nवां पद क्या हमारा, n क्या है 60, 10 और 250 तक 4 से विभाज्य टोटल 60 संख्याएं हैं, तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे। तो ये हमारा कौन सा सवाल हल हुआ 9वां सवाल। अब देखो 10वां सवाल क्या दिया है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हो तो सामान्य अंतर ज्ञात करो। सामान्य अंतर यानी
सिर्फ डी ज्ञात करना है, यहाँ पे सिर्फ डी ज्ञात करना है। तब इसको कैसे हल करोगे? देखो क्या दिया है, पहले तो क्वेश्चन क्या दिया वो लिखो। सूत्र क्या लगाना है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब क्या बोला है, देखो यहाँ पे 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो पहले तो 17वां पद निकालोगे, फिर 10वां पद निकालोगे। तो देखो ये सूत्र लगाए, 17वां पद क्या है, T17 क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 डी। सूत्र लगाए यानी a प्लस 17 माइनस 1 डी, तो a प्लस 16 डी। T17 कितना मिला, a प्लस 16 डी। फिर 10वां पद बोला है ना, फिर इसको भी सूत्र से लगाओगे तो क्या हो गया, 10 माइनस 1 यानी T10 क्या मिला हमको, a प्लस 9 डी। ये हमारा पहला समीकरण और ये हमारा दूसरा समीकरण, a प्लस 16 डी, a प्लस 9 डी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या बोला है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि जो 10वां पद में हमको जो भी मान मिल रहा है उसमें और 7 जोड़ दो, अधिक यानी प्लस हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के दिए आधार पे। T17 इज इक्वल जो है वो T10 प्लस 7। T17 क्या है, a प्लस 16 डी, और T10 क्या है, a प्लस 9 डी। तो हम कैसे लिखेंगे अभी कथन को, हमारा ये कथन क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार है ना, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, उसके आगे देखो T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7, 7 अधिक बोला है ना, और T17 कितना मिला है, a प्लस 16 डी, और T10 हमारे पास कितना है, a प्लस 9 डी और प्लस 7। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ जितना भी यहाँ पे जो a और a है, यहाँ भी प्लस से इसको पक्षांतर करें तो माइनस a कट जाएगा, हमें क्या मिला, 16d इज इक्वल टू 9d प्लस 7। फिर क्या करोगे, पक्षांतर करोगे, किसको पक्षांतर किए, जो 9 है ना, 9d को पक्षांतर किए, बराबर 7। 16 में से 9 घटा 7d, 7d बराबर 7। तो d का मान क्या हो गया, d बराबर 7/7। तो d बराबर कितना मिला, 1। तो d का मान 1। चूँकि हमको प्रश्न में सिर्फ बोला सामान्य अंतर ज्ञात करो, तो सिर्फ d ज्ञात करना था, d का मान 1 मिल गया। 1 ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है, तो हम आगे हल नहीं करेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे और आगे लिखेंगे, क्योंकि कथन का सवाल है ना। तो लिखेंगे सामान्य अंतर d बराबर 1, सामान्य अंतर d बराबर 1, ये हमारा आंसर एंड होगा। तो इस तरह से हमको सवाल को हल करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या बोला है, क्या दिया है, a दिया है कि Tn दिया है कि n दिया है कि d दिया। सूत्र हर जगह Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी लगाओगे और फिर उसके बाद उसी सूत्र के आधार पे सवाल को हल करोगे। और सूत्र में लिखना, जो जो दिया है वो लिखते जाना, क्या ज्ञात करना वो देखना, और फिर ध्यान से सवाल को हल करना, कंप्लीट करना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 3.2 के सवाल कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।